अच्छा, ये जो हमारा प्लान था घूमने का, ये बिल्कुल ही सडन सा प्लान था। बिल्कुल हमारी कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं थी। एकदम से प्लान बना और हमने कहा चलो व्हाई नॉट, क्यों ना सवात और मालम जब्बा देख लिया जाए। और मेरी जो नीसेस थी वो इंसिस्ट कर रही थी कि दादू आप हमारे साथ चलें। एक्चुअली उनका प्लान था, तो वी थॉट व्हाई नॉट, चलते हैं इकट्ठे, सब मज़ा आएगा। और ईद के चौथे दिन हम लोग गए थे और ये मेरे हाथों पे स्टिल मेहंदी लगी हुई। अच्छा, तो यहाँ से जी हमारा ट्रैवल हुआ स्टार्ट फ्रॉम लिया टू मुल्तान। हम लोग जा रहे थे और मौसम ठीक था, गर्मी थी। ईद पे कितनी गर्मी थी। और बट वी वर एंजॉइंग, हमने बहुत मज़ा किया, ट्रैवल बहुत एंजॉय किया। सॉन्ग सुन रहे थे, मैंने कुछ इंटरनेट से कनेक्ट किए हुए थे। और यहाँ पे मेरी जो नीस है वो मेरे साथ ही थी। शी इज़ हानिया, शी इज़ माई मट्टो। और बहुत ही कोई जॉली बच्ची है, कोई भी इसकी कंपनी में बोर नहीं हो सकता। तो हम यहाँ पे पहुँच गए थे मुल्तान। और यहाँ पे ये आप क्यूट सी बेबी देख रहे हैं, ये मेरी बहन की बेटी है मरियम, एंड शी इज़ सो क्यूट, माशाल्लाह माशाल्लाह। और यहाँ पे हमने एक रात के लिए स्टे किया था। तो खाना वगैरह खाया हमने। बहन ने बहुत ही कोई मज़ेदार सा खाना बनाया हुआ था। ये कुछ पिक्चर्स हैं और बहुत ही कोई यम खाना बनाती हैं मेरी बहनें। तो उसके बाद शाम को हम लोग इवनिंग में निकल गए चेज़अप। चेज़अप पे मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर सकी, कुछ भी वहाँ पे कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। उसके बाद हम लोग चेज़अप के साथ ही फोक्स एंड नाइफ्स वहाँ पे चले गए। हमने कुछ पास्ता ऑर्डर किया, बिकॉज़ वहाँ का पास्ता हमेशा जब मैं मुल्तान जाती हूँ तो खाती हूँ। तो ओके, द नेक्स्ट डे हम लोगों ने अपना ट्रैवल स्टार्ट किया इस्लामाबाद के लिए। हम लोग तकरीबन 1:30 बजे के करीब मोटरवे पर चढ़ गए थे। शोरकोट वाला रास्ता इज़ वेरी कंफर्टेबल और थ्रू आउट मोटरवे ही है आगे इस्लामाबाद तक, तो अच्छे से सफ़र गुजर जाता है। आज मैं जा रही हूँ दिल्ली से इस्लामाबाद जाएंगे तो आज आप अपना ट्रैवल शेयर करवाऊंगी। तो अब और ये जी हानिया की छोटी बहन है ज़ैनब हसन, मेरी दूसरी नीस, मेरे भाई की बेटी। और इसको बिल्कुल सुकून नहीं आता अपने बाबा के बगैर, और ये ड्राइविंग भी नहीं करने देती सुकून से। और ये यहाँ पे भाई के साथ ही बैठ गई थी। यहाँ हानिया इज़ डूइंग रैंडम थिंग्स। ज़ाहिर है सफ़र लंबा था तो बोरियत हो ही जाती है थोड़ी बहुत। स्टिकर्स लगा रही थी अपने हैंड्स पे। कुछ ना कुछ अब तो व्लॉग के लिए रिकॉर्ड करना ही था ना, सो आई थॉट छोटी छोटी चीज़ें रिकॉर्ड करें। और ये मैटिल्डा एक बुक थी और इसकी मैंने रीडिंग करके हानिया को सुनाई। हानिया लव रीडिंग बुक्स इन ट्रैवल। तो और ये साथ साथ नज़ारे देखते रहे मोटरवे के। छोटे छोटे क्लिप्स बना के मैंने बड़ी मुश्किल से व्लॉग मैंने सोचा मैंने बनाना है, तो अब मैंने बना लिया फाइनली।
अब बस वी वर वेटिंग कि जल्दी से भेरा इंटरचेंज आए और हम कुछ खाएं, लेकिन उससे पहले हम लोग ट्रैफिक में स्टक हो गए। हाफ़ एन आवर के लिए हम यहाँ पे स्टक हो गए थे, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी। फिर कुछ देर बाद जाके जो है हम आगे निकले, आगे टोल प्लाज़ा आया और फिर हम बस वेट कर रहे थे कि जल्दी से भेरा पॉइंट आए और हम कुछ खाएँ वहाँ पर, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी। फिर हम कुछ देर के बाद भेरा पहुँचे और भेरा पहुँच के हम लोग गए KFC पे बहुत ज़्यादा रश था और बैठने की भी जगह नहीं थी। हम लोगों ने ऑर्डर तो प्लेस कर दिया था, तो उसके बाद हमने सोचा हम फ्रेशन अप हो जाते हैं। फिर हम फ्रेशन अप होने चले गए और यहाँ पे सीन्स कुछ इस तरह के थे, बहुत ही ज़्यादा रश था, कोई कोविड नहीं था, ऐसे लग रहा था किसी को कोई परवाह नहीं है, इंक्लूडिंग अस। खैर फिर हम लोगों का ऑर्डर आ गया और हम लोगों ने एंजॉय किया अपना मील। बहुत ही भूख लग रही थी एंड द बर्गर वाज सो यम, आई मिस दैट। और ये सीन्स थे और हम लोगों ने अपना ऑर्डर ख़त्म किया, खा लिया और उसके बाद हम लोग दोबारा सफ़र पे निकल गए। और यहाँ पे बस हम इस्लामाबाद टोल प्लाज़ा के करीब पहुँचने वाले थे और ये आप देख सकते हैं, द व्यू वाज सो ब्यूटीफुल, सनसेट एंड माउंटेन्स, बेस्ट कॉम्बो एवर। तो हमारा जो है बस थोड़ा सा ही सफ़र रह गया था। और यहाँ पे हम टोल प्लाज़ा पहुँच तो गए, लेकिन रश बहुत ज़्यादा था, तो हमें यहाँ पे काफ़ी टाइम लग गया। और फाइनली हम लोग इस्लामाबाद एंटर हो गए और फिर तकरीबन 9 बजे के करीब हम घर पहुँचे और सब बहुत थके हुए थे, तो भाई बाहर से पराठा रोल्स ले आए खाने के लिए और उसके बाद कुछ भी नहीं किया, पैकिंग ऑलमोस्ट हुई भी थी और हम लोग सो गए, बिकॉज़ अगले दिन हम लोगों ने सवात के लिए निकलना था। सो गाइज़, आई होप सो कि आप लोगों को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा और आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा। ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई एम वेरी नर्वस राइट नाउ बिकॉज़ आई डोंट नो कि वॉइस ओवर कैसा हुआ है और ये सारा व्लॉग कैसा बना है, बट आई जस्ट ट्राइड माई बेस्ट कि मैं एक अच्छा व्लॉग बना सकूं और उसको अपलोड कर सकूं। सो या अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और आई विल कैच यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।